वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेलगाड़ी संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके हिसाब से हम आज ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चर्चा करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, या जो जिन बच्चों का अभी एग्जाम एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तो अभी आया ही नहीं है, एनटीपीसी का जिनका पेंडिंग रह गया था, तो उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। तो आइए हम चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल का नाम कैच द मैथ है। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको मिल पाए और इतना सरल कॉन्सेप्ट रहेगा जिससे आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर ही हो जाएगा। तो आइए, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ट्रेन, रेलगाड़ी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब रेलगाड़ी जो है वो किसका चैप्टर है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। तो सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, कोई भी, जैसे ट्रेन है, बस है, कार है, जो भी चीज़ें चल रही है वो किसी न किसी स्पीड से चलेगी उस और वो चलेगी तो कुछ दूरी भी तय करेगी और कुछ समय भी लगेगा। तो आइए हम ट्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट उसमें क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, यह किसी अगर आदमी को पार कर रही है, मान लीजिए एक आदमी है, आदमी को पार करे, ये किसी आदमी को पार करे या किसी प्रकाश स्तंभ को पार करे, यानी कि पोल को पार करे, या किसी पेड़ को पार करे, ये किसी पेड़ को पार कर रही है, ये किसी ट्री को पार कर रही है, अगर बताइए तो क्या होगा? तो ट्रेन की लंबाई अगर मैं मान लेता हूं एल है, ट्रेन की लंबाई क्या है? एल है। अगर ट्रेन की लंबाई एल है और यह किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जो भी चीजें स्थिर है, जैसे आदमी स्थिर है, पोल भी स्थिर ही रहेगा, पेड़ भी स्थिर रहेगा, तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पोल को पार करे या फिर पेड़ को पार करे, तो वह क्या करती है? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? वह क्या करती है कि अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो उसकी जो दूरी होगी ना, वो खुद की दूरी ही तय करेगी। यानी कि ये ट्रेन जो है वो खुद की दूरी ही तय करेगी और स्पीड भी उसकी खुद की रहेगी और जो टाइम रहेगा वो भी उसका ही रहेगा। यानी अगर, मेरे कहने का मतलब है, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, पोल को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है, तो उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है और इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो वो खुद की दूरी ही तय करेगी और वो स्पीड भी उसकी खुद की रहेगी, समय भी उसका खुद का रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको यहीं से पूछा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब आइए आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पूरा
एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एनटीपीसी का जिनका एग्जाम बचा हुआ है, या फिर जो भी बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म डाले थे उनके लिए है, या तो यूपीएसआई है, एमपी पुलिस है, जो भी है। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, और जो पढ़ चुके हैं वो इसका दोबारा तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है, मतलब जो पढ़ चुके हैं वो उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये एक मैं ट्रेन बना देता हूं, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोई ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, इसकी लंबाई मैं एल मान लेता हूं। ठीक है। ये किसी स्पीड, एस टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन मैं लिख देता हूं, ये किसी स्पीड से चल रही है। ठीक है। अब यह क्या करती है, किसी पुल को पार करती है मान लीजिए। ठीक है। ये मान लीजिए कोई पुल को पार करती है, पुल को पार करती है। ठीक है। पुल को पार करने के बाद, या फिर मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर किसी गुफा टनल को पार कर रही है मान लीजिए। तो अगर, और इसकी जो लंबाई है मान लेता हूं एम है, इसकी लंबाई मान लेता हूं एम है। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट ट्रेन से रिलेटेड हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में बताया जाएगा। आपको डाउट में रहने कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, और जिनको समझ में नहीं आता वो वीडियो को दोबारा देखें तो खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर कहता हूं कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, किसी पुल, प्लेटफॉर्म या टनल को पार करती है। ठीक है। तो तो क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग होगा कि जो दूरी होगी ना, जो डिस्टेंस होगी, वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, पुल की दूरी और ट्रेन की। यानी ट्रेन की खुद की लंबाई जो होगी और जो पुल की लंबाई होगी वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एम। लेकिन लेकिन स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से चलेगी, वही स्पीड होगा और टाइम भी वही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नए बच्चे हैं, न्यू बिगनर्स हैं, वो इसमें फंस जाते हैं कि अगर पुल का दिया है तो पुल का भी ऐसा कुछ स्पीड वगैरह रहेगा या फिर टाइमिंग दी रहेगी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को बनाने के लिए वो कुछ डाटा एक्स्ट्रा भी डाल देता है, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा डाटा को अपने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो डेटा दिया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से चलिए। इसमें क्या होगा, ट्रेन की खुद की एक लंबाई रहेगी और जो पुल की लंबाई रहेगी, उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड ये हो जाएगी और टाइम उसका वही रहेगा। गॉट इट गाइज। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आगे मैं बात करता हूं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं फिर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में आइए। मान लीजिए ये एक ट्रेन है। ठीक है। ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लीजिए कि एल मान लेते हैं, L1 मान लीजिए। ठीक। और ये किसी स्पीड से, स्पीड ऑफ ट्रेन चल रही है, मतलब स्पीड से चल रही है तो इसको स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए। अब यह क्या करती है, यह किसी आदमी को पार करती है। ठीक है। यह पहले कंडीशन में बता रहा हूं, आदमी को पार करती है। जो आदमी की स्पीड है वो मैं स्पीड ऑफ मैन लिख देता हूं। ठीक। ये पहली कंडीशन हो जाती है, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, फिर भी किसी आदमी को ही पार करती है, लेकिन क्या होता है, आदमी जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये कंडीशन सेकंड हो गई।
अब बताता हूं आपको, अगर कोई ट्रेन है किसी आदमी को पार कर रही है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई ट्रेन है किसी आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू अगर टाइम होता है, तो अगर आदमी समान दिशा में चल रहा है, अगर आदमी समान दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी ना, डिस्टेंस उसकी L1 ही रहेगी। यानी कि जो हमने L1 डिस्टेंस माना है वो ट्रेन की डिस्टेंस है, यानी ट्रेन की कुल लंबाई ही दूरी कहलाएगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो आदमी है, कोई पेड़ है, कोई पोल है, इनकी कोई भी लंबाई मानी नहीं जाती है, नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। तो डाउट में नहीं रहना, इसीलिए मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट लिख के बता रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन है किसी आदमी को पार कर रही है और वो एक समान दिशा में चल रही है, आदमी भी उसी दिशा में और ट्रेन भी उसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी और टाइम, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी SR का मतलब ये है, तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी क्या हो जाएगा, L1 इसकी डिस्टेंस रहेगी। जब सबको पता है अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और माइनस कैसे होती है, बड़े वाली की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन इनटू टी। गॉट इट? ये पहले कॉन्सेप्ट का है, ये पहली जो चीजें मैं लिखा हूं ना उसका है। दूसरे का भी मैं बताऊंगा। अगर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस L1 है, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी है, तो आदमी अगर किसी गति से किसी ट्रेन को पार कर रहा है, यानी किसी ट्रेन के सापेक्ष चल रहा है सेम डायरेक्शन में, ये क्या है लिख देता हूं यहां, ये सेम डायरेक्शन में चलने के लिए, अगर आदमी सेम डायरेक्शन में चलेगा तो के लिए ये कॉन्सेप्ट है, सेम सेम डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है उसका माइनस छोटे की स्पीड, यानी पहले स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो नगण्य होती है, इनकी लंबाई कुछ मानी नहीं जाती, शून्य के बराबर होती है, इसलिए जो डिस्टेंस होगी वो वही रहेगी और जो स्पीड में खाली चेंजिंग रहेगा। ठीक है। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, अगर ये ट्रेन है, ट्रेन उधर से आ रही है और ट्रेन अगर इधर से आ रही है और आदमी इधर से जा रहा है तो क्या होगा, तो किस इस केस में क्या होता है कि जो ये स्पीड है ना, ये स्पीड सेकंड में क्या हो जाएगा, ये स्पीड क्या हो जाएगी, उसका डिस्टेंस जो है तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो दूरी है वो नियत है, दूरी तो वही है। तो आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड रहेगी और आदमी की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रेन उधर से आ रही है, आदमी इधर से जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों की गति आपस में जुड़ जाएगी। मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर एक समान दिशा में कोई भी वस्तु या ट्रेन गतिमान है तो क्या होता है कि दोनों को स्पीड जो है ना वो माइनस हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नोट्स बनाते चलिएगा, जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ में आ गया है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ठीक, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है,
ये एक ट्रेन है, ठीक, ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है। इसकी लंबाई L1 मान लीजिए और इसकी लंबाई L2 मान लीजिए, ठीक है। इसकी स्पीड S1 मान लीजिए और इसकी स्पीड S2 मान लीजिए। समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बुक से 2-3 बुक से छाट के बनाया हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, इससे बाहर रेलवे का मतलब ट्रेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, अगर ये दोनों ट्रेन हैं, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों का आपको पता है कि इसमें एक ही फार्मूला लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है। तो अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो पहले ट्रेन की तो खुद की लंबाई रहेगी, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई रहेगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगी ना वो आपस में जुड़ जाएगी और वही दूरी हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड वही मैन वाली चलेगी। यानी कि अगर स्पीड ऑफ रिलेटिविटी है ना, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी होगा तो क्या हो जाएगा, पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले में घट जाएगी। पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले में क्यों घटेगी, क्योंकि अगर ट्रेन 1 ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो घटेगी, अगर ट्रेन 2 ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो ट्रेन 2 ट्रेन 1 में माइनस होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी में S1 माइनस S2 हो जाएगा इनटू टाइम, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेगी तो। मैं बता रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में चलेगी तो, अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, और जो स्पीड वो हो जाएगा क्या, स्पीड अगर समान दिशा में चल रही है दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी और टाइम जो लगा वही टाइम हो जाएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, मान लीजिए ट्रेन 1 है किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही है और वो किसी स्पीड से चल रही है, तो अगर दोनों एक समान दिशा में चल रही है तो पहली स्पीड दूसरी स्पीड के साथ माइनस हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। ये कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो पूरा डाउट क्लियर कर लें, और मैं बता रहा हूँ कोई भी डाउट्स आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, ये किसी स्पीड से चल रही है। और इसमें एक बात बताता हूँ, एक दूसरी ट्रेन है, समझने वाली बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक ये दूसरी ट्रेन है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और वो इस ट्रेन को सीन कर रहा है, इस ट्रेन को क्या कर रहा है, देख रहा है। यानी कि ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और इस ट्रेन को देख रहा है।
इसकी लंबाई मान लीजिए L2 दे दिया, इस ट्रेन की लंबाई कितना दे देता है, L2 दे देता है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को फंसा देता है। एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को फंसा देता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर ये आदमी इस ट्रेन को देख रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या होगी पता है, डिस्टेंस सिर्फ पहले वाली ट्रेन की ली जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस रहेगी वो एल ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज बताया है कि कोई आदमी है या फिर कोई पोल हो या फिर कोई पेड़ हो, इन तीनों का जो लेंथ है ना वो नगण्य होता है, शून्य होता है। तो आपको कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी किसी एक ट्रेन में बैठ के दूसरी ट्रेन को देख रहा है ना, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होती है, दी तो होती है। हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई आपको दे देता है। इससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बताता हूँ। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एग्जामिनर डाटा दिया है, अगर एग्जामिनर दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, L1 और L2, पहले ट्रेन की लंबाई L1, दूसरे ट्रेन की लंबाई L2, अगर दिया हुआ है तो इसका कुछ यूज होगा, राइट ना। लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है। ओनली बच्चे को परेशान करने के लिए, ये माइंड को उसके घुमाने के लिए दे दिया जाता है कि जो पहली वाली ट्रेन है वो तो चल रही है और ये बच्चा उसी को देख रहा है। ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, मान लीजिए मैन बैठा हुआ है, ये क्या करता है, ये वाली ट्रेन को देख रहा है, सिर्फ उसके अंदर बैठे, ना कि ये इसकी स्पीड दी हुई। अगर स्पीड दी हुई होती तो लंबाई जुड़ती। और कभी भी एग्जामिनर क्या करता है, इसकी स्पीड नहीं देता है, सेकंड वाले की क्या करता है, पहले वाले की स्पीड देगा, पहले वाले की लंबाई देगा। और बच्चा डाउट हो जाता है कि अगर एग्जामिनर ने डेटा दिया है तो उसका कुछ यूज होगा, और वो क्या करता है, दोनों की स्पीड को जोड़ देता है, जो कि सॉरी दोनों की लंबाई क्या करता है, वो ऐड कर देता है और गलत हो जाता है। तो इसमें लंबाई सिर्फ क्या होगी, जो पहले पहले ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, सिर्फ वही लंबाई ली जाएगी। आपको दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं लेना है। स्पीड क्या रहेगी, स्पीड भी उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रही है। स्पीड सिर्फ यही रहेगी और टाइम भी वही रहेगा। बस सिर्फ दिखावा के लिए ऐसा कर देता है कि दोनों की लंबाई दे देगा। तो आप परेशान हो जाओगे कि अगर एग्जामिनर डेटा दिया है तो उसका यूज करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में 5 मिनट 10 मिनट तक यही सोचते रहते हैं कि इसका यूज क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत हो गया। फिर बाद में क्या होता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो ना, तो अगर आप 10 मिनट में कोई क्वेश्चन सोच के सॉल्व करोगे तो क्या होगा पता है, आपको डायरेक्टली जो, अगर मान लीजिए किसी का पैटर्न टीसीएस है, क्योंकि इन सब का पैटर्न टीसीएस ही लेता है, रेलवे है, ये सब चीज का, तो क्या होगा, वो आपको अवार्ड लेके आ जाएगा। आपको अवार्ड लेके आ जाएगा ये देने के लिए कि आपने 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको हम अवार्ड देंगे। वो भी गलत है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या करोगे, L1 और L2 प्लस कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। बस इतने ही कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, और यही 5 कॉन्सेप्ट आपके ट्रेन के रिलेटेड पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी डाउट्स रहे वो क्लियर करिए, और अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ट्रेन का इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा फ्री है, इसमें कोई चार्जेबल नहीं है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अब आइए एक क्वेश्चन, आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है, गति से चल रही है। ठीक है,
प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा एक व्यक्ति है उसको पार करने में कितना समय लेगी? यानी प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जो डिस्टेंस है ना, वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 50 मीटर, जो कि इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड आपको कितनी दी गई है? स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया है और जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो मीटर में दी हुई है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और 15 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से काट दीजिए 5 और ये हो जाएगा 6, यानी 25/6 मीटर पर सेकंड। यानी जो स्पीड है वो 25/6 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है। ठीक है। अब टाइम तो आपसे पूछा ही है कि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है। डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर आप रख दीजिए। स्पीड कितना है, स्पीड हमने आपको बताया 25/6। और टाइम कितना है, टाइम आपको पता करना है। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50/6 अपान और ये 25 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू टाइम हो जाएगा। काट दीजिए इसको 25 से, ये 2 बार हो जाएगा और ये कितना हो गया 12। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 12 सेकंड। यानी कि 12 सेकंड के अंदर ही प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको ट्रेन पार कर लेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का, एलडीसी का हो या फिर एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम में। किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर रहेंगे। जितना भी पैटर्न चल रहा है, जितने भी पेपर डेली हो रहे हैं, उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जिनको क्वेश्चन या फिर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, वो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। कितने मिनट में, 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई बताना है। पुल की लंबाई पूछ रहा है आपसे, कितनी होगी। यानी एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। यानी कि जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है। तो हमको मीटर पर सेकंड में उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ एक पुल है, ये एक पुल है। जब ये चल रहा है ना कंटिन्यूअस, तो ये कोई डिस्टेंस तय करेगा, कोई दूरी तय करेगा। ठीक है। तो वही दूरी पूछ रहा है कि जो आदमी दूरी तय कर रहा है वही पुल की लंबाई हो जाएगी। तो पुल की लंबाई मान लेते L है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है।
और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, एल हमने माना है। स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, 15 मिनट में दिया है। 15 मिनट में दिया है तो हमको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि जो क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। 15 मिनट लिखा था तो मैंने हावर में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, आइए आगे बात करते हैं। काट दीजिए इसको, 15 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी 5/4 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा, ठीक है। 5/4 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर है तो इसको क्या करेंगे, 5000 मीटर में बदल लेंगे, 5000/4। समझ गए, यहाँ से आपका सॉल्व हो गया, यानी 1250 मीटर जो पुल की लंबाई हो जाएगी। मैंने 5 किलोमीटर पर हावर्स इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, और इसके बाद हमने यहाँ चेंज कर दिया, 5 किलोमीटर में लिखा था तो हमने क्या किया, 5000 मीटर कर दिया, और इसको हावर में हमने बदलने के लिए क्या किया था, 60 से डिवाइड कर दिया था, और डिवाइड कर दिया यहीं पास इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। कॉन्सेप्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द मैथ ऐसे लिखना तो चैनल आ जाएगा। और लाइक शेयर जरूर करें, लाइक भी करिए और शेयर करिए। लाइक करने से क्या